ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल आज दिनांक 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2082 का है। पंचांग की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। हिंदी का महीना फागुन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज षष्ठी। नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग होगा शूल और करण रहेगा गर। राशि होगी कन्या। चंद्रमा आज दोपहर 1:22 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 9:50 से लेकर प्रातः 11:13 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगी। और साथियों, दिशा शूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा जहां तक भी हो सके। तो साथियों, ये थी स्थिति पंचांग को लेकर के। अब हम एक छोटा सा निवेदन भी आपसे करेंगे, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे वे सारे वीडियोस एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी सभी का आप समय पर लाभ उठा सकें। साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, बावजूद इसके कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे तो परिणाम आपके अनुकूल भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से हम संतान के लिए भी यही बात कहेंगे कि माता पिता के लिए अगर वो कुछ अच्छे परिणाम उनको देना चाहते हैं अपनी मेहनत के बल पर, तो आप जरूर मेहनत करें, परिणाम भी आपके अनुकूल आ सकते हैं। और साथियों, जो ऐसे लोग हैं जो रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो भी कोई अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन लेने की इच्छा रखते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, सभी के साथ बातचीत करके तब किसी निर्णय पर पहुंचें, तो ऐसा निर्णय आपके द्वारा लिया गया बहुत लाभ देगा। अपने बूते पर कोई अकेले निर्णय लेने से उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। उधर शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और रोग भी आपके कुछ हद तक सुधार उसमें होने की संभावना दिख रही है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि आज आपके लिए उपाय क्या बनता है। आपके लिए उपाय बनता है कि सूर्य देव को आप जितना अधिक प्रसन्न कर सकते हैं उतना ही आप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं। तो सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है साथियों, देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में अब आपको दिक्कतों का तो थोड़ा सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कतों के साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए किसी भी जातक के लिए, उसके जीवन में कि समस्याएं तो आ रही हैं लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी लेकर के आ रही हैं, तो उस ऐसी समस्याएं नजर नहीं आती हैं फिर व्यक्ति को, और ऐसा ही आपके केस में भी आज हम होते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन साथियों, सुखों में जो कमी का एहसास आपको हो रहा है, सुखों का लाभ में कमी रहेगी, ये तो बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए तो आपको फिर यही करना है कि एक तो आप गणपति जी की पूजा जरूर करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें, और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें, और प्रातः उठकर पिताश्री के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। पिता नहीं है, कोई उनके समान कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके भी आप ये आशीर्वाद ले सकते हैं पांव छू के। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपके चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। तो साथियों, यूं तो भाग्य का आपको थोड़ा सा रुक रुक करके साथ मिल रहा है और मिलता रहेगा। एकदम ऐसा नहीं है कि भाई पूरा सपोर्ट भाग्य का आपको मिल जाएगा। उधर आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं, एनर्जी लेवल डाउन होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आप
अच्छी तरीके से मेहनत करके और अपने मेहनत के बल पर कुछ और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें, तो उसके साथ साथ उपाय भी जरूर कीजिए, तभी आप मेहनत कर पाएंगे। और वो उपाय ये है कि एक तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, और दूसरा ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का भी आप करें, एक माला का जाप। तभी कुछ आप आगे कुछ अच्छा रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। बात आगे कर्क राशि की करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में रहेंगे, तो जो आपके कमी चल रही है पराक्रम में, वो उसमें काफी हद तक कुछ मतलब दूरी एक तरीके से दूर होगी वो चीज। यानी कि जो आपका एनर्जी लेवल डाउन चल रहा था वो कुछ हद तक एक सही लेवल पर आ पाएगा और कुछ मेहनत भी आप कर पाएंगे। वैसे जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और जहां तक पैसे की स्थिति की बात है, तो पैसे की स्थिति भी, आपकी धन की स्थिति भी कर्क राशि के जातकों की काफी कंफर्ट जोन में आप रहने वाले हैं पैसे को लेकर के। लेकिन पैसा अपना इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, अभी करने का समय नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। और करेंगे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल अच्छा बना के रखने की करें कोशिश। वैसे आप अगर चाहते हैं कि कुछ बेहतर चीजें हो सकें पारिवारिक स्तर पे, तो उसके लिए फिर आपको करना यह है कि बहते जल में आप, शनिवार का दिन है आप, तो आज सफेद और काले तिल बहते जल में प्रवाह करें। और दूसरा उपाय आपको करना है कि गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं, तो आपके लिए काफी चीजें अच्छी रहेंगी। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें प्रातःकाल। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में है, रहेंगे। लेकिन आज ये, जैसा मैंने कहा भी है कि दोपहर को 1:22 पर ये यहाँ से निकल जाएंगे। अब क्योंकि ये यहाँ पर बने हुए हैं, तो दोपहर तक हालात काफ़ी ठीक ठाक रहेंगे आपके पारिवारिक स्तर पे। और आप अपना जो पैसा है वो भी कहीं इन्वेस्ट करेंगे दोपहर से पहले, तो वो भी दोपहर तक कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। या दोपहर से पहले कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उस पैसे के द्वारा अच्छा रिटर्न आपको मिलने की संभावना बन रही है। और घर परिवार के लोगों के साथ भी रिलेशन आपके काफ़ी ठीक रहेंगे। और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए ठीक ठीक परिणाम दे देगी। वैसे बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, अगर आप उन समस्याओं को दूर होते देखना चाहते हैं, तो फिर आपको नवग्रह मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उसमें करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। उधर सूर्य अपना आत्मविश्वास में वृद्धि, आपका मनोबल अच्छा और मजबूत बना रहे, उसके लिए सूर्य देव की भी पूजा जरूर करिए। सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित करें आप, और जल के साथ साथ ओम भानवे नमः इस मंत्र का भी एक माला का जाप करते रहें। स्वास्थ्य वैसे आपका, मैं यही कहूँगा कि मध्यम स्तर पे ही रहेगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और पहले से अगर कुछ कमी थी तो आज उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब आपके चार्ट में आज आपकी ही राशि में चंद्रमा विराजमान है दोपहर के 1:22 तक। अब दोपहर तक तो आपका चेहरे पे कुछ अलग ही भाव प्रसन्नता के दिखेंगे, काफ़ी आप प्रसन्न रहेंगे। और बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत किसी छोटी मोटी बातों को लेकर के हल्की फुल्की टेंशन के भी योग बन रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोपहर तक का जो समय है वो आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता के भाव देखे जा सकते हैं। प्रिय साथियों, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, दोपहर के बाद से योग बनेगा कि धन का भी लाभ हो, धन का संचय भी हो, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। वैसे आप अपने बुद्धि के द्वारा भी समस्याओं का समाधान कर सकें अपने क्षेत्र में, और अपने कार्य क्षेत्र में आपको सक्सेस भी मिले, तो फिर उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन के जातकों के चार्ट में हम जो देख पा रहे हैं, आपकी राशि से आज द्वादश भाव में रहेंगे दोपहर तक चंद्रमा, 1:22 तक दोपहर के। यहाँ पर इनके रहने से दूर दराज की यात्राओं में आपको दोपहर तक तो कुछ अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है या रिजल्ट्स में कमी। वैसे इसके अतिरिक्त कुछ और बात बता दें आपको, वो ये कि जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, यानी कि अगर आप कोई अपने लिए कोई घर को लेकर के या कोई प्रॉपर्टी को लेकर के डील करने के इच्छुक हैं, तो आप ये डील कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा उपाय भी जरूर कर लीजिएगा। जब आप जाते हैं रजिस्ट्री कराने
या कोई भी इस तरीके का कार्य करने के लिए घर से निकलते हैं तो उस समय पर लाल चंदन का मस्तिष्क पर तिलक जरूर लगा करके निकलिएगा, तो ही जा करके आपका ये कार्य सही तरीके से पूरा हो सकेगा। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के कन्फ्यूज़न रह सकता है, चीज़ों को लेकर के डाउट रह सकता है माइंड में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होने के कारण भी आप अपनी पढ़ाई पर समय देते हुए भी, फोकस करते हुए भी उसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे, अपनी पढ़ाई को पूरी तरह ढंग से कर नहीं पाएंगे। उसके लिए फिर आपको उपाय करना है माँ सरस्वती जी की पूजा। माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो फिर बहुत अच्छे परिणाम भी आप ला सकते हैं, जिसकी आपको कल्पना भी आपने ना की हो। उधर अगर आप धन का आगमन बराबर अपने लिए चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए प्रातःकाल। उससे आपके धन का आगमन होगा आपके हाथों में। साथियों, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले, मेहनत भी करेंगे, उसके कारण भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो उपाय बताएं वो करेंगे तो बात ही क्या। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में है और दोपहर तक रहेंगे, जैसा कि मैंने बताया कन्या राशि में। दोपहर तक स्थिति ये रहेगी कि आपके हाथों में धन का आगमन बनेगा और मित्रों का भी सहयोग आपको मिलने जा रहा है। भाग्य का भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं ये नहीं बोला कि भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो दोपहर तक ये स्थिति रहने वाली है कि आपके भाग्य का भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। मगर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सुखों का भी लाभ आपको मिल सके, पराक्रम में तो आपके कोई कमी नहीं रहने वाली है। छोटी दूरी की यात्राएं भी करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। और आपको अपने कार्यों के लिए अगर कोई ऐसी किसी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ शौर्य दिखाने की आवश्यकता रहती है, तो वहाँ बहुत अच्छा शौर्य दिखाएंगे। और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो खिलाड़ी जो हैं, वो भी बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन मध्यम प्रदर्शन उनका भी जरूर रहने वाला है। तो यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन आपके बने रहेंगे। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। वो उपाय क्या किए जाए कि जिसके करने पर आपके सुखों में भी वृद्धि हो और आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आप सबसे पहला कार्य तो यही है कि आप सूर्य चालीसा का पाठ करें आज। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। और तीसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, गणपति जी की पूजा। शुरुआत गणपति जी की पूजा से करें और फिर उसके बाद बाकी सारे जो दोनों उपाय बताएं वो कीजिएगा। बहुत अच्छा दिन भी निकलेगा, अच्छे परिणाम भी आपके सामने आएंगे। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से आज चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे। प्रातः काल से लेकर दोपहर तक तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और आपके कार्य भी समय से पहले पूरे कर पाएंगे। आप स्वयं का एक तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करके, बुद्धि का उपयोग करके और कुछ अपनी मेहनत का भी उपयोग करके आपको कुछ इस अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। अब आपको भाग्य का सपोर्ट भी लेना है, तो भाग्य का सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा उसमें रुकावट है या अड़चने हैं, कमी है, ये भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो अपना टैलेंट है, उसकी एक अलग ही वैल्यू लोगों के दिमाग में रहेगी और उसका आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा उसके कारण, जो आपके पास अपना ज्ञान है। और वो ज्ञान आप बांटना भी पसंद करेंगे लोगों में। सुखों का लाभ कम ले पाएंगे। तो मैं बात करूंगा अब आपके पराक्रम की। पराक्रम आपका कैसा रहेगा? पराक्रम आपका ले दे करके सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। तो अब अगर अपने भाग्य को भी आप थोड़ा बेहतर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये करना है कि सूर्य चालीसा का आपको पाठ करना है, सूर्य चालीसा का, और सूर्य देव की आरती। और दूसरा जो अच्छा और बेहतर उपाय जिसको करने पर आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है, हनुमान जी की पूजा। जी हाँ, हनुमान जी की पूजा में आप अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्रम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके चार्ट में आपकी राशि से आज नवम भाव में है चंद्रमा, दोपहर तक 1:22 तक। यहाँ पर रहने से भाग्य आपको काफ़ी भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। मगर
वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी के भी संकेत यहाँ मिल पा रहे हैं, और हम इसीलिए आपको यहाँ पर सचेत और सावधान भी करना चाहेंगे मकर राशि के जातकों को, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा परेशानियाँ, डिस्टर्बेंस की संभावना भी बन रही है। दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो उसका लाभ मिलेगा साथियों आपको। और घर परिवार के सदस्यों के साथ ओवरऑल रिलेशंस अच्छे रहेंगे। बीच बीच में यदा कदा अपनी वाणी के कारण थोड़ा परेशानियां हो सकती हैं, तो अगर वाणी को भी नियंत्रण में रखेंगे, सोच समझ करके बात करेंगे, तो चीज़ें काफ़ी आपके एक तरीके से फेवर में रहेंगी। उपाय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय है आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, और मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपके चार्ट से चंद्रमा की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा के होने पर यहाँ पर देखिए, जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ सामान्य से मध्यम संबंध रहने वाले हैं, और जो आपकी सेविंग्स हैं, सेविंग्स भी आप नॉर्मली ही कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छी सेविंग्स भी हो जाए, सब कुछ बहुत चीज़ें बढ़िया रहें, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो दुर्गा सूक्त का पाठ करें। वैसे धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, कुंभ राशि वालों के लिए धन का अभाव नहीं रहेगा आपके लिए, मगर दोपहर से पहले पहले अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा सोच करके ही अपना पैसा इधर उधर जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं करिएगा, क्योंकि दोपहर के बाद अगर 1:22 के बाद अगर आप कहीं अपना पैसा लगाते हैं तो उसका रिटर्न मिलने की, कोई अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है। वैसे आप अपनी बुद्धि के द्वारा तो सारी चीज़ें सही रखेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो वैवाहिक जीवन में भी जो सुखों में कमी है या जो परेशानियाँ हैं आप और आपके स्पाउस के बीच में, वो भी आप दूर करने की कोशिश करें। वैसे उपाय तो हम आपको देते ही हैं, और उपाय आज भी आपको दे रहे हैं। ओम ये वाला मंत्र बता रहे हैं आपको, इसको करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा, सुखद बना रहेगा। ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा ये मंत्र है, इसको 108 बार आपको जपना है। 108 बार जपने से वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और गणपति जी की पूजा भी निरंतर करें। साथ में सूर्य देव को जल देना भी प्रातःकाल ना भूलें, और इस मंत्र का भी जाप आपको करना चाहिए। ओम सवित्रे नमः। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा की जो स्थिति है वो सप्तम भाव में है। तो आपके जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमियां चल रही हैं उनको किसी हद तक चंद्रमा दूर कर रहे हैं, और ये दोपहर तक रहेंगे यहाँ आपके पति पत्नी के घर में, तो ये दोपहर तक तो स्थितियाँ ठीक रखेंगे। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर स्थिति रहे, चाहे आप क्या कहते हैं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, चाहे फिर आपका वैवाहिक जीवन है, इन दोनों चीज़ों में भी अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो फिर आप जो हम उपाय आपको दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। एक तो ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने के लिए ओम रांग राहवे नमः 108 बार जो भी मंत्र है, कम से कम एक एक माला आप जरूर कीजिए। और संध्या के समय आप हनुमान जी के मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ बैठ करके पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, हनुमान जी की आरती, और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, शत्रु शांत रहें प्रातःकाल। और अगर इस मंत्र का भी जाप करेंगे ओम पुष्णे नमः, तो एक माला उसी समय पर, तो जोर जोर से नहीं करना, बहुत मन ही मन करना है, तब तो आपको देखिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति स्वतः ही होगी। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2082 का दैनिक राशिफल, जिसके माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की आपको कि आज आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनके लिए 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार कैसा रहेगा। साथियों, अब बात करते हैं कि भाई अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें साथियों, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का कुछ लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक भी वीडियो हमारे पहुँचें, जो भी बनेंगे आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।